नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भाई प्रदर्शन के लिए ज्ञापन देता है। संविधान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूजीसी के लाए गए कानून का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। छतरपुर में कांग्रेस नेत्री दीप्ति पांडे की अगुवाई में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों का प्रदर्शन छत्रसाल चौक से शुरू हुआ और सड़क पर हाथों में तख्तियां लिए केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी करते छात्रों को पुलिस ने रोक लिया और जब उनसे पूछा गया कि आप अपने प्रदर्शन की जानकारी देने से मना कर दिया, तब पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को धमकाते हुए कहा कि पूर्व सूचना दिए बगैर रोड जाम कर प्रदर्शन करोगे तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो छात्रों ने ज्ञापन सड़क पर फाड़कर विरोध करते हुए चले गए। कुल मिलाकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का चारों ओर विरोध हो रहा और सरकार के नुमाइंदे चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। मेरा नाम सचिन राजा चौहान है। संबंध में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशान? भैया, आज आपने जो देखा है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है वो स्वयं विरोधी कानून है। केंद्र सरकार को स्वयं अब इतने चुभने लगे हैं कि वो हम लोगों को अब देश से निकालने का काम कर रही है। जिस समाज ने इस देश के लिए अपने प्राण, जमीन, जायदाद, रियासतें दान में दी, जिस समाज ने सबसे आगे रह के इस भारत को अखंड बनाने का काम किया है, आज उसी समाज को उसके अधिकार और सम्मान से वंचित किया जा रहा है। जब स्वयं समाज सड़कों पे उतरता है तो आपने देखा कि पुलिस प्रशासन कैसे हम लोगों को रोकता है, हमारे अधिकार और सम्मान से कैसे हम लोगों को दूर भगाता है कि हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं। यूजीसी में जो नया कानून आया है उसमें आपने सबको स्थान दिए, सब स्वर्ण को छोड़ के। क्या स्वर्ण इस देश में अपराधी है? क्या आतंकवादी है? क्या वो कोई आतंकवादी है? स्वयं समाज आपने उसको टारगेट करने के लिए एक कानून बनाया है। अगर कोई झूठी कार्रवाई करती है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर मैं यूपीएससी का, अगर मेरे भाई मेरी बहन कोई सिविल इंजीनियर का या सिविल सर्विस का कोई भी आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर उनके ऊपर एक झूठी मुकदमा करवा दिया जाएगा तो उनका तो जीवन खत्म हो जाएगा। हरिजन कानून कम था क्या? स्वयं समाज अभी कम प्रताड़ित हुआ था कि हरिजन एक्ट से कितने निर्दोष पकड़े गए, उसमें कितनों को फंसाया गया। अब वही राजनीति आप विश्वविद्यालय में लेना आना चाहते हैं। ज्ञान और संवाद का केंद्र है विश्वविद्यालय, जहाँ पे आप ऐसी राजनीति और जातिवादी ओछी मानसिकता लेके ये केंद्र सरकार और मोदी सरकार आ रही है। प्रदर्शन के दौरान आप लोग भैया रहे हैं, हम लोग आए, हम अपना विरोध अपने अधिकार सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं क्या? हमें पुलिस प्रशासन ने रोका, हमें अपने ज्ञापन देने से रोका, हमारे विरोध प्रदर्शन करने से रोका। हम अपने अधिकार और सम्मान के लिए क्या अब रोड पे भी नहीं आ सकते हैं क्या? स्वयं समाज अब इतनी चुभने लगी है केंद्र सरकार को कि हम लोगों को अब रोड पे भी नहीं आने दे सकती, कि अधिकारों से नहीं देने चाहती। तो हम तो कहते हैं ना मोदी सरकार से कि हमें दूसरा राष्ट्र दे दो, हम दूसरे राष्ट्र में रह लेंगे, मगर हमारा अधिकार और सम्मान हमें चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये देश गर्त की ओर जा रहा है। हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए, उनके उत्तरों के लिए, उनके प्रश्नों के लिए आज हम सड़कों पर है, ताकि हमारे आने वाली बच्चे, हमारी संतानें, भावी पीढ़ी हमसे ये प्रश्न ना कर सके कि जब हमारे अधिकारों के साथ हनन हो रहा था, हमारे ऊपर अत्याचार की कहानी लिखी जा रही थी, जब तुम कहाँ थे, हम उन्हें बता पाएंगे कि हम सड़कों पे थे। आज ये देश किस दिशा और दशा की ओर जा रहा है आप देखिए ना। शंकराचार्य जो स्वयं शंकर के अवतार है, उन्हें बताना पड़ता है कि वो फर्जी है या असली है। मोदी जी तय करेंगे, आज ये प्रशासन तय करेगा। और यहाँ ये बच्चे जिनके अधिकारों के हित के लिए यहाँ सड़कों पे उतरे हैं, ये बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव हो। आज प्रशासन इनके साथ द्वयम दर्जे का भेदभाव कर रहा है, इनको इनका विरोध प्रदर्शन नहीं करने दे रहा। अगर हमारे पूर्वजों ने ये देखा होता जो हमारे प्रशासन कह रहा है, अगर संविधान और संविधान के साथ अगर आज आजादी की सांस हम कैसे ले रहे होते, हमारे पूर्वजों ने जो किया, अंग्रेजों से लड़ाई के लिए साम दाम दंड भेद करके गुजरे, तब हम यहाँ आजादी की सांस ले रहे हैं। और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को आजादी की सांस के लिए ही यहाँ लड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन को धाराएं लगानी है, वो धाराएं लगा ले, उन्हें जेल में डालना है वो जेल में डाल दे, हम उनकी जेल का भी वो देख लेंगे कितनी ऊंचाई है। आज हम सब केवल और केवल मोदी जी के काले कानूनों के लिए बैठे हैं। आपने देखा ये देश वो है जहां किसानों के लिए सड़कों पे कीलें बिछा दी, लगातार 1 से लेकर 2 वर्ष तक हमारे किसान संघर्ष करते रहे। ये महिला विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये युवा विरोधी सरकार, ये छात्र विरोधी सरकार है। ये देश को पहले हिंदू मुस्लिम की राजनीति में बांटती है, अब आपस में सवर्ण और ओबीसी को बांट रही है केवल। और एक तरफ कहते हैं बटोगे नहीं तो कटोगे, और दूसरी तरफ खुद बांटते हैं। एक तरफ सनातन यात्रा निकालते, एक तरफ हिंदुओं को एक करते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं को आपस में लड़वाते हैं। एक तरफ हिंदू मुस्लिम को अलग
कर दिया, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, आपस में लड़वाने लगे। ये केवल जातिगत जहर घोल रहे हैं। ये देखिए ना, ये दौर, हमारे अम्बेडकर का संविधान निर्माता का सब सम्मान करते थे, पर ये देश उस दौर से गुजर रहा है जहां ऐसी भी घटनाएं आने लगी हैं। ये किनकी ओछी मानसिकता है? कौन कहता है? हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उस संविधान में हम लोगों को हमारे अधिकार, नियम, कानून, सिद्धांत सब कुछ दिए। हम संविधान के दायरे में ही काम करेंगे। लेकिन ये देश गुलाम था, ये देश गुलाम था। इस देश को आजादी दिलाने के लिए खून बहा है। पर क्या आवेदन? देखिए, बच्चों ने पुतला दहन का केंद्र सरकार का कार्यक्रम बनाया था, विरोध प्रदर्शन का बनाया था। बाकायदा एसडीएम के यहाँ सूचना दी गई। टीआई साहब को मैंने खुद बोला, एसडीएम साहब को मैंने खुद बोला। लिखित में ये पत्र मैंने ही बच्चों के माध्यम से भिजवाया था कि आपके पास सूचना पहुंच जाए। अब अगर नहीं होता है तो मोदी और योगी जी की, पुलिस प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हम लोग यहाँ ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और संघर्ष कर सकते हैं।